4 महीने का बच्चा, वो 40 दिन इसी हॉस्पिटल में एनआईसीयू में रहा है। वो 2 महीने की बच्ची है, छोटी सी बच्ची, जिसने आंखें भी यहीं खोलनी सीखी है। अभी तो वो बिल्कुल, उसे दर्द का पता भी नहीं है क्या होता है। इन लोगों ने रात को उसे दर्द में पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया कि उसे दर्द ना हो, और मैं पूरी रात चिल्लाती रही, बच्चा रो रहा है। बच्चा 5 बजे के बाद से मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, 11 बजे से मेरा बच्चा पूरी रात रो रहा है। वो इतनी तेज, पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि 4 महीने का बच्चा पूरी रात रो रहा है। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई हेल्पिंग वीडियो के अंदर। और भाई अभी मैं हूँ यहाँ पर, ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ये गंगाराम हॉस्पिटल है। और ये जो मेरे साथ हैं, एक भैया हैं, एक भाभी जी हैं। देखो ये क्या समस्या है जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, भैया पूरी बात बताओ। भैया मेन रीज़न आपको बुलाने का ये है, हम लोग सर गंगाराम हॉस्पिटल में अपने बच्चे का निमोनिया का इलाज कराने आए थे। अच्छा, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम विभोर अग्रवाल है। अच्छा, कहाँ रहते हो विभोर जी? वाइफ का नाम प्रियंका जैन है। आपका क्या नाम है? प्रियंका जैन। ठीक है, बताओ विभोर जी क्या बात है? हम निमोनिया का इलाज कराने आए थे और कैनुला मिस हैंडलिंग की वजह से बेबी के पूरे फिंगर से लेके शोल्डर तक बच्चे के पूरे हाथ में स्वेलिंग हुई। हाँ। पूरी रात उसके हाथ में दवाई चढ़ती रही। हाँ। और बच्चा रोता रहा। हाँ। सिस्टर्स को बार बार बुलाने के बाद भी उन्होंने कोई ढंग से एक्शन नहीं लिया। हाँ। और फिर सुबह तक जब उसका हाथ पूरा सूज गया, वो भी हमने देखा, सिस्टर ने फिर भी कोशिश नहीं की उसको देखने की। हाँ। उन्होंने कवर अप करने की कोशिश करी, पट्टी कर दी पूरी और कह दिया 12 घंटे में ठीक हो जाएगा। हम फिर भी एक नेक्स्ट प्रोसीजर होना था। उसके बाद जब दोपहर हो गई, स्वेलिंग बोलते हैं, स्वेलिंग हो गई, बट स्वेलिंग में तो पट्टी लाल नहीं होती ना। जब बच्चे की पट्टी हाथ की लाल होने लगी, हमने तब बोला उनको कि सिस्टर ये खोलो पट्टी। उसके बाद हमें पता चला पूरा हाथ सूजा हुआ था, हाथ में फोड़े हो गए। हाथ में क्या बताया आपने? फोड़े हो गए? फोड़े हो गए। उन्होंने आपको बोला कि हाथ सूज गया बस? हाँ जी। 4 महीने की बच्ची है मेरी, जस्ट 4 मंथ्स। हाँ। और उसके बाद अब ये मेडिकल नेग्लिजेंस करने के बावजूद अब ये हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप डिस्चार्ज ले लो। भाई सच मायने में जो मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्यों एक गाइडलाइंस होती है यूट्यूब फेसबुक के, आपको सबको पता है, सोशल मीडिया के, लेकिन जो हालात यहाँ पर दीदी ने मुझे अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाई वो वाकई बहुत दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो के थंबनेल के ऊपर बच्चे की हालात दिखा सकूँ। और ये मतलब जो हालात वाकई इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने करी है, ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि आज, और ये तो बहुत सज्जन है जो जिस तरीके से बता रहे हैं अपनी तरीके से, शायद कोई और होता तो इनके, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या कर सकता था। अच्छा, तो मैं और मेरी वाइफ इतना परेशान है, हॉस्पिटल से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप राइटिंग में दीजिए कि ये हुआ है एंड यू विल बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, बट इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। रादर ये हमें फोर्स कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लीजिए और आप खुद इलाज कराते रहिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि हॉस्पिटल वालों ने जो ये आपकी बच्ची के जो हालात बनाए, उसके बाद बनाने के बाद ये कह रहे हैं कि आप अपनी बच्ची को छुड़वा लो। हाँ। और आप खुद जिम्मेदार हो। हाँ जी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना हम रिटर्न में देंगे और ना हम आप इलाज कराओ, इलाज के लिए मना नहीं है, लेकिन आपकी ही जिम्मेदारी है, वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, मतलब कल को कोई केस बिगड़ता भी है और ज़्यादा, तो वो सब जिम्मेदारी आपकी है। आपको मैं बता नहीं सकता कितना हमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इस वजह से, और जो बच्ची ने दर्द झेला है उसकी तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। और बच्ची की उम्र कितनी है अभी? 4 महीने की। बच्ची की मदर पे इतना स्ट्रेस है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी एडमिट थी यहीं हॉस्पिटल में उसी दौरान जब बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर भी इतनी लापरवाही होने के बावजूद हॉस्पिटल का डेली बेसिस पे बिल आ रहा है। प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ा, वो भी हमारी रिक्वेस्ट पे। इन्होंने खुद से इनिशिएट नहीं किया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, डॉक्टर्स पे अंधाधुंध भरोसा ना करें, आप खुद भी अपने बच्चे की उतनी ही केयर करें। और हम गंगाराम हॉस्पिटल से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी गलती है, उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें और उसको ठीक करें। बच्चे के राइट हैंड का पूरा फ्यूचर का सवाल है, आगे क्या कॉम्प्लिकेशन होगी क्या नहीं होगी हमें नहीं पता, और ना ये हमें क्लियरली बता रहे हैं। भाई यहाँ पे देख सकते हो कि भैया ने अपनी पूरी बात बताई। देखो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि बच्चे की जो मम्मी हैं उनसे भी मैं बात करूँ। मैं देखो वैसे ऐसे समझ सकता हूँ कि इस समय आपकी हालात क्या होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार कोशिश करो कि आप ना इधर से आ गए, कि आप कोशिश करो कि एक बार हिम्मत करके आप अपनी बात बताओ। इधर आ जाओ ना, आप थोड़ा इधर आओ, कोशिश करो कि अपनी बात बताओ। क्या आपका क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम प्रियंका है।
भैया मेरी खुद की भी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं खुद इस हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं 28 तारीख से 30 तारीख तक एडमिट हुई हूँ, पर मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे अपना डिस्चार्ज लेना पड़ा। मैं डिस्चार्ज लेकर उसके पास आई हूँ। शाम के 5 बजे की बात है। 5 बजे के बाद से मैं उसका ध्यान रख रही हूँ। 11 बजे से मेरा बच्चा पूरी रात रो रहा है। वो इतनी तेज, पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि 4 महीने का बच्चा पूरी रात रो रहा है। मैंने सिस्टर को 10 बारी बुलाया, सिस्टर कैनुला में एरर आ रहा है, मशीन में एरर आ रहा है, आप कैनुला चेक कर लो। उन्होंने मुझे बोला नहीं ठीक है ठीक है। 14 घंटे उन्होंने इंजेक्शन चढ़ाए उसमें, 14 घंटे। वो इंजेक्शन वेन्स में जाने की जगह पूरा स्किन में भर गया। और सुबह उन्होंने 8 बजे मुझे बिना बताए कैनुला खोल के यहाँ से यहाँ तक की पट्टी कर दी और मुझे बोला 12 घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे किसी हॉस्पिटल ने नहीं बताया कि इतना ज़्यादा उसके हाथ में दिक्कत हुई है। मुझे 3 बजे उसमें ब्लीडिंग दिखी तो मुझे पता चला मेरे बच्चे का हाथ खराब हो गया है। पूरा हाथ उसका यहाँ से पूरा फूल गया है, पूरी यहाँ पे 4 गुना उसके हाथ में स्वेलिंग है, पूरा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। मैंने 4 बजे सबसे रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल में हंगामा किया तो उन्होंने फिर से ड्रेसिंग कर दी। मैं इधर उधर सब जगह घूम रही हूँ कि मेरे को मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करवाओ, बट ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये मुझे बोल रहे हैं आप डिस्चार्ज लो और घर जाओ। अच्छा, अब अगर आज मैं डिस्चार्ज लेती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ट्रीटमेंट की कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करेगा, और अगर मैं डिस्चार्ज नहीं लेती तो ट्रीटमेंट 2 महीने का है। मैं कितने दिन यहाँ पे रुकूँ? मेरे को 17 दिन हो गए हैं। आज मेरा 17 दिन है इस हॉस्पिटल में। अच्छा, पिछले 1 हफ्ते से लगभग मेरे को लगता है कि हफ्ता 10 दिन से आप मुझे संपर्क कर रहे हो कि आने के लिए, हालांकि मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, अब आपने मुझे पूरी बात तो हालांकि बता ही दी है, क्या कहते हैं अब ये लोग आपसे? ये लोग, मैं कल मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिली हूँ, मैं डॉक्टर से मिली हूँ। मैंने बोला सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बच्चे का ट्रीटमेंट चाहिए। उसके पूरे फ्यूचर का सवाल है। उसका सीधा हाथ है, सीधे हाथ में अगर वीकनेस आ गई वो पूरी उम्र कैसे अपने सीधे हाथ से काम करेगा। उन्होंने मुझे कहा हम राइटिंग में आपको एक वर्ड लिख के नहीं देंगे, ट्रीटमेंट आप कहीं से भी कराओ, हम लिख कर नहीं देंगे। आपको डिस्चार्ज लेना है आप आज ले लो हमारी तरफ से, बट हम कुछ भी लिख के नहीं देंगे कि बच्चे का इलाज हम करेंगे। मैं पुलिस के पास गई, मैं पीएमओ ऑफिस गई हूँ, आज मैं डेली प्रोटेक्शन राइट्स में गई हूँ, मैं हर जगह धक्के खा रही हूँ, बट हॉस्पिटल को कोई फ़र्क नहीं। 4 महीने का बच्चा, वो 40 दिन इसी हॉस्पिटल में NICU में रहा है। वो 2 महीने की बच्ची है, छोटी सी बच्ची जिसने आंखें भी यहीं खोलनी सीखी है। अभी तो वो बिल्कुल, उसे दर्द का पता भी नहीं है क्या होता है। इन लोगों ने रात को उसे दर्द पे पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया कि उसे दर्द ना हो, और मैं पूरी रात चिल्लाती रही बच्चा रो रहा है, बच्चे के कैनुला चेक कर लो। इन लोगों ने चेक नहीं किया और उसका सीधा हाथ पूरा खराब कर दिया। ये भी बोला कि अगर हाथ में पूरा हाथ काला हो जाता तो हाथ काटना पड़ता। ये तो हमारी किस्मत है, बच्चे का हाथ बच गया। ये तो हाथ कटवा चुके थे, पूरा हाथ यहाँ तक काला हो गया। अगर फिंगर काली हो जाती तो हाथ काटना पड़ता। इससे आगे वो बच्चा कैसे जीता? इससे आगे नेक्स्ट स्टेप हाथ कटने का ही था, और इन्होंने इसको कॉमन मिस्टेक बता के रफा दफा करने की कोशिश की है। ये तो अभी भी हम बोल रहे हैं, हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है कि हाँ हमारी गलती से हुआ है और हम इसको टेक केयर करेंगे। हम कोई गलत तो बात नहीं बोल रहे ना हॉस्पिटल से, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि आपसे गलती हो गई। जो सिर्फ रोने के अलावा वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, उसको कुछ भी दुनिया का आइडिया नहीं है। वो बच्चा पूरी रात रो रहा है, फिर भी लोगों को अक्ल नहीं आई कि बच्चा क्यों रो रहा है। मतलब सब लोग देख रहे हैं तमाशा कि बच्चा रो रहा है, और उसे पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया तुमने। बच्चा पूरी रात रोता रहा और सुबह उसका पूरा हाथ काला हो गया। अगर उंगलियां काली हो जाती और हाथ काटना पड़ता, मैं कहाँ जाती? मेरे पूरे बच्चे का मेरा फ्यूचर खराब। तो मेरा पहला बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है मेरा, मैं उसके बगैर क्या करती? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक।